जीवन में डॉक्टर बनना एक बहुत अच्छा आइडिया है तब तक जब तक आपको पता नहीं कि आपके नॉन मेडिकल दोस्त कितने पैसे कमा रहे हैं। आजकल के डॉक्टर्स को पैसे एंड दुआओं के साथ स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन फ्री में मिलता है। सो इन टुडेज वीडियो आई वांट टू शेयर विथ यू सम साइड बिजनेस और साइड हसल आइडियाज दैट यू कैन कंसिडर एज अ यंग डॉक्टर, जिससे कि आपका थोड़ा स्ट्रेस भी कम हो जाए, आपका सारा परफॉर्मेंस का प्रेशर, इनकम का प्रेशर आपकी मेडिकल प्रैक्टिस पे ना रहे एंड यू कैन लिव अ लॉन्गर, हैप्पियर एंड हेल्दियर लाइफ। Hi, I am Dr. Vishal. I am a general and laparoscopic surgeon and welcome to my channel which is dedicated to my life after the 9 to 5. तो क्या आजकल के समय में सिर्फ डॉक्टर बनना काफी नहीं है? क्या अब डॉक्टर्स को भी साइड हसल की जरूरत है? I believe the answer is yes, because सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए नहीं, बट कई बार आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, कोई हॉबी है, कोई पैशन है जो कि आप कई सालों पहले भूल गए थे। आपका भी मन करता है कि आप उन चीज़ों से पैसे कमाएं जिन्हें करने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है। उससे आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी रहती है, आपके पास लाइफ में कुछ गोल आ जाता है पेशेंट, मरीज एंड ट्रीटमेंट के अलावा, आपकी पर्सनैलिटी और अच्छी डेवलप हो जाती है, आपका स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाता है। तो इन many different ways, a side hustle can help you live a more fulfilling life. And of course, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे किसे नहीं पसंद। Before we get into the details, let me define कि side hustle कहते कैसे हैं। There are two main criterias. One, कि आपके पास जो भी फ्री टाइम अवेलेबल है, दिन में 8 से 10 घंटे जॉब करने के बाद, 6 से 8 घंटे सोने के बाद, उस टाइम में इस एक्टिविटी को फुलफिल करना आना चाहिए। सेकेंडली, कि ये एक्टिविटी करने में आपको मजा आना चाहिए। सो द साइड हसल शुड अपील टू यू नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट ऑल्सो क्रिएटिवली एंड इमोशनली। बिगिनर्स यानी कि उन्हें 5 साल से कम एक्सपीरियंस है अपनी ब्रांच में, उनके पास समय बहुत है लेकिन पैसे नहीं है। फर्स्ट आइडिया इज टू स्टार्ट फ्रीलांस राइटिंग। एज अ डॉक्टर आपके पास अनफेयर एडवांटेज है कि आपको हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं। तो यू कैन प्रेजेंट योर सर्विसेज एज अ डॉक्टर हु इज़ अवेलेबल फॉर डूइंग ऑनलाइन राइटिंग। आपको फेसबुक ग्रुप पे, फाइवर पे या अपवर्क जैसे वेबसाइट्स पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी जहाँ पे आप चीज़ें लिख सकते हैं एंड लोग आपको पे करने के लिए भी तैयार होंगे। मैंने पर्सनली काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे हैं जब मैं रेसिडेंसी कर रहा था, अलग अलग टॉपिक्स पे। कभी वो स्टार्टअप से रिलेटेड होते थे, कभी वो हेल्थ से रिलेटेड होते थे, कभी वो किसी जर्नल या किसी रिसर्च पेपर से रिलेटेड होते थे एंड छोटा बड़ा ही सही बट कोई ना कोई अमाउंट लोग पे कर देते थे। सो दिस इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड एंड आई विल रिकमेंड यू स्टार्टिंग विद दिस बिकॉज इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको बस फ़ोन या कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए ये सब करने के लिए एंड आप इंटरनेट ट्यूटोरियल्स की मदद से आसानी से सीख सकते हैं कि क्लियर क्रिस्प राइटिंग कैसे करी जाती है। इनफैक्ट आजकल तो चैट जीपीटी आ गया है जिससे कि ये चीज़ और भी आसानी से करी जा सकती है। एक बार आपको ढंग से लिखना आ गया तो आप अपना खुद का वेबसाइट या ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको इमीडिएट सक्सेस नहीं मिलेगी, काफ़ी समय तक आपको कंटेंट डालना पड़ता है तो जाके उस पर व्यूज़ वगैरह आने लगते हैं। बट अगर आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है एज अ राइटर तो आप उस डायरेक्शन में आगे प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन स्टार्ट अ न्यूज़लेटर सर्विस। न्यूज़लेटर क्या होता है कि आप लोगों को ईमेल लिखोगे हर दिन या हर हफ्ते, जैसा भी आपने डिसाइड किया, एंड एक स्पेसिफिक टॉपिक पे आप उन्हें नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन दोगे। धीरे धीरे आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं एंड उसमें से आप एड रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अगर आपके पास इतने फॉलोअर्स हैं जिनको कि आप कुछ स्पॉन्सरशिप या कोई एडवर्टाइजमेंट दिखा पाएँ। बहुत सारे इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ये चीज़ करी जा सकती है। फॉर एग्जांपल लिंक्डइन है, बीहाइव है, सबस्टैक है, कन्वर्टकिट वगैरह वगैरह। नेक्स्ट इज़ फोटोग्राफी। ये भी एक जनरल स्किल है जो कि कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा बहुत अच्छे से सीख जाए तो उसको उसके एक्स्ट्रा पैसे मिल सकते हैं। हम सबकी जेब में आजकल अच्छे फ़ोन होते हैं, आपको ज़रूरत है एंगल, कॉम्पोजिशन, लाइटिंग, कलर्स के बारे में सीखने की एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रेजेंटिंग योर सर्विस एज अ फोटोग्राफर। पर्सनली ये मेरी सबसे फेवरेट हॉबी है एंड मैंने अलग अलग किस्म के प्रोजेक्ट्स लिए हैं, फ़ोटोज़ खींची हैं एंड किसी ना किसी तरीके से लोगों ने मुझे उसके लिए पे भी किया है। ये भी एक ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है एंड इन फैक्ट एज अ डॉक्टर आपके पास ये एडवांटेज है कि आप मरीजों से टच में आते हैं, आप हॉस्पिटल
मेडिकल एनवायरनमेंट में रहते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स में, वार्ड में, तो अगर आप स्ट्रैटेजिकली फोटोज खींचें, बिकॉज ये जगहों की एक्सेस आम आदमी को नहीं होती है, तो अगर आप ढंग से फोटो खींचे बिना पेशेंट की आइडेंटिटी रिवील किए, बिना हॉस्पिटल की आइडेंटिटी रिवील किए, तो आप कुछ ऐसी यूनिक पिक्चर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि बाकी नॉर्मल फोटोग्राफर्स नहीं कर सकते। कई स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे इन फोटोज को अपलोड किया जाता है एंड लोग उनको पैसे देके डाउनलोड करते हैं। एक टाइम था जब मैंने भी कुछ ऐसी फोटोज अपलोड करी थी एंड रियलिटी में लोगों ने उन्हें पैसे देके लिया था। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स एंड हैज एन अनफेयर एडवांटेज इफ यू आर अ डॉक्टर। अगर आप फोटो एडिटिंग सीख सकते हैं तो आप बेशक वीडियो एडिटिंग भी सीख सकते हैं। एंड आजकल के ज़माने में वीडियो एडिटर्स की बहुत डिमांड है। स्पेसिफिकली अगर आप डॉक्टर हैं तो आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि नॉन मेडिकल वीडियो एडिटर नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल सर्जरी के वीडियोस को एडिट कर पाना, ये एक नॉन मेडिकल वीडियो एडिटर को समझाना बहुत मुश्किल होता है। बट एज अ डॉक्टर अगर आप समझते हैं कि कौन सी सर्जरी में मोटा मोटा क्या किया जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, तो आप अलग अलग कंसल्टेंट्स को, सीनियर लोगों को अप्रोच कर सकते हैं कि मैं आपके वीडियोस एडिट करूंगा इन एक्सचेंज ऑफ योर सर्विस चार्ज। वीडियो एडिटिंग सीखना ऑनेस्टली कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देख के या ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू भी वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। एंड जहाँ तक मेडिकल वीडियोस की बात आती है, क्लिनिकल वीडियोस की बात आती है, कोई बहुत फैंसी एडिटिंग आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैंने खुद इंटरनेट की मदद से अपने आप को वीडियो एडिटिंग सिखाई एंड अपने सर्जिकल वीडियोस को मैं खुद ही एडिट करता हूँ। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको लिखना आता है, फोटोग्राफी आती है, तो आप एक यूट्यूब चैनल बढ़िया चला सकते हैं। यूट्यूब चैनल चलाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है बिकॉज आपको इतनी सारी स्किल सीखनी पड़ती हैं, आपकी नॉलेज अपडेटेड रहती है, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो जाती है। अगर आप पेशेंट्स के लिए वीडियो बना के डाल रहे हैं यूट्यूब पे, तो आपको मिलने के पहले ही वो आपके बारे में काफ़ी कुछ जान चुके होते हैं, तो वो ऑलरेडी तैयार होके आते हैं आपसे ट्रीटमेंट लेने के लिए। वहीं पे अगर आप वीडियोस बना रहे हैं अपने कलीग्स को, अपने जूनियर्स को हेल्प करने के लिए, जैसे कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो बाकी डॉक्टर्स के मन में भी आपकी एक इमेज बनती है, वो भी आपको रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज आपने उनकी मदद करी है। अगर आप सच में अच्छे एंड वैल्यूएबल वीडियोस बना रहे हैं तो आप एड रेवेन्यूज के थ्रू पैसे कमा सकते हैं, आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है एंड इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जिससे कि यूट्यूब के थ्रू आपकी अर्निंग हो सकती है। तो अगर आप डाउट में हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं यूट्यूब चैनल शुरू करने के बारे में, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल एज योर फर्स्ट साइड हसल। अगर आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ा पाते हैं, आपको कॉलेज में मज़ा आता था अपने जूनियर्स की क्लिनिक लेने में या लेक्चर्स प्रिपेयर करने में, या लोग आपसे आके हमेशा डाउट पूछा करते थे, चीज़ें समझने की कोशिश किया करते थे, तो आप में टैलेंट है एक अच्छा टीचर बनने का। एंड आज के समय में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अच्छे टीचर्स ढूंढते रहते हैं। अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, मैरो, प्रेप लैडर वगैरह वगैरह। इनको चाहिए कि अच्छे डॉक्टर्स आएँ जो कि चीज़ों को क्लियरली समझा सकते हैं एंगेजिंग तरीके से, एंड वो अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ें समझाएं। एंड दीज टीचर्स, बिलीव इट और नॉट, आर वेरी हाईली पेड। समटाइम्स इट कैन मेक यू इवन मोर मनी देन योर रेगुलर प्रैक्टिस। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये कोई बहुत आसान साइड हसल है जो कि आप हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन करोगे तो भी चलेगा, बट इट इज़ समथिंग वर्थ अप्रोचिंग जिसमें आपको ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपकी जो ऑलरेडी मेडिकल नॉलेज है आपके पास, उसी की मदद से आप ये शुरू कर सकते हो। एंड लास्टली, आपको ऐसे माइंडसेट से साइड हसल चूज करनी है कि अगर आप फेल भी हो गए तो भी कोई दुख की बात नहीं, आप उसमें से अपने गलतियों को सीखेंगे एंड दोबारा अप्लाई करने की ताकत रखेंगे। बिकॉज साइड हसल, बिजनेस, पैशन की दुनिया में कोई सीधा रास्ता नहीं होता है। आपको लाइफ लॉन्ग अपने आप को इम्प्रूव करते रहना पड़ता है, चीज़ें सीखनी पड़ती हैं एंड अप्लाई करते रहनी पड़ती है। So build fast, fail cheap and be a lifelong learner.